नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर कोई यही सोच में है कि आखिर दिल्ली एमसीडी चुनाव का रिजल्ट क्या हो सकता है, किस पार्टी की तरफ जा सकता है। लेकिन दिल्ली में कितना काम हुआ है, लोग इसी को देखकर वोट करना चाहेंगे। और जिस दिन वोट करने निकलेंगे उस दिन भी हो सकता है कि कुछ सारी पार्टियां ऐसी होंगी जो वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर वोटर्स का रुख इस बार जो लास्ट मोमेंट पर खरीद फरोख्त होती है, काफ़ी सारी शराबें बढ़ती है, पैसा बढ़ता है खुले तौर पर, कोई इसका विरोध नहीं करता। लोगों से पूछा जाए तो लोग डरे नजर आते हैं सड़कों पर, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार लगातार आ रही है। अगर बोल दिया तो उनको भी खतरा हो सकता है कि उनका घर ना उजड़ जाए या उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी के लिए बोल दिया तो आम आदमी पार्टी इस समय चुप है। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है यहाँ पर बीजेपी, ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ गुजरात चुनाव भी है, उससे कुछ दिनों पहले यहाँ पर एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर एक नेता, हर एक पार्षद जो पार्षद बनने के सपने देख रहा है या जो पार्षद है वो दोबारा से सरकार को रिपीट लाने की कोशिश कर रहा है। वो इसी कोशिश में है कि दिल्ली में फिर से एमसीडी में बीजेपी आ सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पिछली बार 48 सीटें निकालने में कामयाब रहे थे, कांग्रेस तो नजर कहीं आ ही नहीं रही इस समय। जो पिछले 15 साल तक शीला दीक्षित ने राज किया, वो राज अब बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अजय माकन आए थे, उनका अता पता नहीं चला। केजरीवाल आए तो उनको ही यहाँ पर मारने की साजिश रची जा रही है। तो वोटर्स करे तो करे क्या? सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ पर किस तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे खास सहयोगी अबरार हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधा सवाल ये रहेगा कि जो इस समय एमसीडी चुनाव है, वो चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि इससे कई सारे रास्ते साफ होते नजर आएंगे। क्योंकि एमसीडी को लेकर यही बातें की जाती हैं कि जो सबसे बड़ी एमसीडी अमीर है वो तो बीएमसी यानी जो बृहन नगर पालिका है, लेकिन दिल्ली भी बहुत ऊंचे लेवल पर आती है और लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। केजरीवाल कितने यहाँ पर पानी में है, इन चुनावों से पता चल जाएगा। क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार 2 बार बन चुकी है, अगर एमसीडी में नहीं आ पाए तो क्या करेंगे? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उससे यही लगता है कि गुजरात की सियासत में अरविंद केजरीवाल अपनी जगह तो तलाश रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अगर आप कह सकते हैं कि दरअसल केजरीवाल केंद्र की सियासत में अपनी जगह को सुनिश्चित करने के लिए, अपने उस कद को इजाफा देने के लिए कहीं न कहीं गुजरात में जो है कहीं न कहीं अपनी जगह ढूँढ रहे हैं वो। लेकिन आप देखिए कि अगर एमसीडी चुनाव में इस बार जो तमाम बातें की जा रही थी शुरुआती दिनों से, और कहा जा रहा था कि दरअसल इस बार आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी में भी कोई बड़ा जो है दांव खेलती नजर आएगी, कोई बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल भी स्थिति उस तरीके की नहीं लग रही है। और कहीं ना कहीं इस बार एमसीडी चुनाव में खुद अरविंद केजरीवाल का ज़हन भी उस तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि तमाम अगर आप देखें कि आम आदमी पार्टी की जो कमेटियां हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं, वो गुजरात में इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के घर में सेंधमारी करने के चक्कर में खुद अपने घर में जो है चोरी हो जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी अगर माफ कीजिएगा एमसीडी चुनाव में वापस नहीं कर पाती इस बार, तो जाहिर सी बात है कि उसके असरात जो है काफ़ी दूर तलक दिखाई देंगे, क्योंकि फिर इसके असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को यह तय करना पड़ेगा कि मात्र 4-5 दिनों पहले अगर वो उस बड़ी रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं दिल्ली की जनता के लिए, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता फिर उनकी तरफ एक आस, एक उम्मीद भरी नज़रों से नहीं देखेगी, और उसका हश्र, उनका अंजाम क्या होगा, फिर चुनावी नतीजे जो है बिल्कुल उनके खिलाफ जाते नजर आएंगे। भले ही गुजरात की सियासत में उनको एक उम्मीद ज़रूर जाग रही है कि वहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत किले में सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन वाकई अगर देखें आप ज़मीनी स्तर पर जाकर के, तो वहाँ पर भी मात्र 5-6 सीटों से संतुष्ट जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस के ही वोट बैंक काट सकते हैं और किसी के नहीं। जहां बीजेपी है वहां पर एक पत्ता नहीं हिला पा रहे। गुजरात में इस समय बात आ रही थी चुनाव जीतने की, कह रहे थे 150 सीटें जीतनी है, 102-110 के करीब है। अगर थोड़ा और यहाँ पर जोर लगा दे लोग तो 150 पहुंच जाएंगे। मतलब मजाक चल रहा है जिस तरीके से वो बातें करते हैं हवाबाजी में, इसलिए लोग उनको फेंकू केजरीवाल भी ऐसे कई बार शब्दों से यहाँ पर कहीं ना कहीं नवाजते हैं, और ये शब्द ठीक भी बैठते हैं उनके बयानों के आधार पर। लेकिन अगर दिल्ली की सड़कों पर देखा जाए, दिल्ली में सीसीटीवी लगे हैं, ये हकीकत है। वाईफाई को लेकर चर्चाएं थी, वो भी यहाँ पर काम होता नजर आया। लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, ये बात भी एक सच है। यहाँ पर एक भैया भी मौजूद है, उनसे एक सवाल लेना चाहेंगे, अगर वो यहाँ पर बिल्कुल कह सकते लाजमी हो। जिस तरीके से बातें हो रही थी यहाँ पर, शायद उन्होंने सुनी और इस पर अपनी राय रखी तो बहुत बेहतर होगा। कि केजरीवाल को हमने देखा 10 सालों से यहाँ दिल्ली में है, 2013 के बाद से चर्चा उनकी बहुत ज़्यादा है। मोदी की लहर के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार तो बना ली, लेकिन क्या एमसीडी में यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? अब की बार तो देखता है, लग नहीं रहा उनका काम देख के कि अब की बार केजरीवाल आएगी।
केजरीवाल ने वादे कई सारे किए हैं। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम पहाड़ हटा देंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बीजेपी ये कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ घर, ऐसे सारे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इन वादों का क्या, जब वादे सिर्फ राजनीति जब तक चुनाव है तब तक सीमित रहते हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है। वाईफाई तो लगे हैं जगह जगह, वाईफाई के सिग्नल तो आते हैं, लेकिन वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते हैं बंदे। जी, क्योंकि एक्सेस बहुत सारे लोग, एक ही समय पर सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ये रहेगा, आप वोटर्स के तौर पर हैं, आप जब वोट करने जाते हैं तो आपका रुख क्या रहता है? आप क्या सोच कर जाते हैं कि हमें जिन नेताओं ने इन 10 दिनों के अंदर अच्छा प्रचार किया, जो दिखा वो बिका, ये बात साफ होती है लास्ट के 10 दिनों में। अभी यहाँ पर 10 दिन ही बचे हैं। इस समय बीजेपी के आप जगह जगह देख ले, रिक्शा पर रैलियाँ, पर्चे बांटते फिर रहे हैं, एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं, खुद ही सड़कें गंदी कर रहे हैं वो। तो इसमें आप क्या देखते हैं एक वोटर्स के तौर पर? वोटर्स के तौर पे अगर देखो, साफ सफाई की बात आए तो बीजेपी बेस्ट है, लेकिन जो ये अपने वादे करती है केजरीवाल सरकार, हमें लगता नहीं है। 10 साल हो गए हमें देखते हुए भी, हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो हमें कुछ खास केजरीवाल का काम आया नहीं समझ में। कई लोगों का ये कहना था मोहल्ला क्लिनिक बने तो, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक आधे से ज़्यादा बने और बंद ही पड़े हैं। कई लोगों का ये कहना है शौचालय बने, वो भी बंद पड़े। कई लोगों का ये भी कहना है शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने किया क्या, जो स्कूल बने थे सिर्फ उनको चमका दिया, कोई स्कूल अलग से नहीं बनाया। गरीब आज भी 1.5-2 किलोमीटर स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल को सिर्फ चमकाया है और कुछ काम नहीं किया, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा नहीं। लेकिन केजरीवाल की रणनीति काम नहीं आ रही। अगर बीजेपी को भी कई लोग ठुकरा रहे हैं, कांग्रेस 15 साल तक थी, कांग्रेस भी चली गई, तो आगे आएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमेशा वोटर्स इस बात को लेकर जनता के बीच जाता है कि अगर उनको आगे आने वाले वक्त में सरकार बनानी है तो लोगों की उम्मीदें उनसे जगी होंगी। लेकिन अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दिल्ली में ज़्यादातर वोटर्स के पास ऑप्शन बचे नहीं हैं। जो केजरीवाल एक ऑप्शन के तौर पर थे, उनको लेकर ही बयानबाजियों का दौर शुरू है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी की दोबारा सरकार बने। लेकिन अगर सरकार बनती है, जो वादे वो कर रहे हैं, झुग्गी की जगह घर, तो क्या उसका पूरा फैसला रहता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने। मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति भी साफ नजर आ रही है, नए चेहरों पर मोहर लगा रहे हैं। क्या वो नए चेहरे आगे कारगर साबित होंगे? 250 सीटों की ये जंग है। 250 सीटों में से पिछली बार तो 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था बीजेपी ने। लेकिन इस बार क्या वो आंकड़ा पार कर पाएंगी, या केजरीवाल का जादू चलता नजर आएगा, या कांग्रेस कोई बड़ा खेला करेगी? ये अपने आप में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से रणनीति बन रही है, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जनता के बीच आएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। तो सबको पता है कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भी वोटर्स को खरीदने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या वोटर्स इस बार बिक कर अपना वोट देता है, या फिर अपना ईमान को आगे रखते हुए उसी नेता को वोट करेगा जो सही में हकदार है इस जीत का? क्योंकि ये एमसीडी चुनाव है, घर से बाहर निकलते हैं तो दिन का मूड तय होता है। अगर घर के बाहर कूड़ा दिख जाए तो आपकी बहस किसी से हो जाती है, वहीं से आपकी सुबह की शुरुआत खराब होती है, पूरा दिन खराब होता है। अगर आप घर पर जाते हैं वापस शाम के समय, अगर जो लाइटें होती हैं वो नहीं जल रही होती तो आपका मूड खराब होता है। जनता जब टैक्स भर रही है तो अमीर के घर के बाहर ही लाइट क्यों जल रही है, अमीर के घर के बाहर ही सफाई क्यों हो रही है, वहां पर नालियां क्यों बंद है? क्या गरीब का बच्चा नहीं है? क्या उनको डेंगू मलेरिया नहीं होता? तो उनको भी होता है, उनकी भी रखवाली इसी सरकार को करनी है। लेकिन वहां पर सड़कें आज भी खुली हुई है। यकीन नहीं आता तो अपने घर से बाहर निकलिए और उन झुग्गी झोपड़ियों की तरफ जाइए जहां लोग मजबूरी में रह रहे हैं। उनसे वादे 20 साल पहले भी किए गए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। अब देखते हैं इन्हीं वादे को पूरा करने के लिए जनता का मसीहा कौन बनता है, और इस एमसीडी चुनाव में बाजी मारकर क्या मनोज तिवारी अपने आप को साबित करेंगे, जिनके नेतृत्व में एमसीडी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, या केजरीवाल कोई बड़ा खेला करेंगे? बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।